हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। सजीव जीवधारियों के हाल के वर्गीकरण में जिसमें जीव सृष्टि के 3 मुख्य भाग बैक्टीरिया, आर्किया तथा यूकैरिया बनाए गए हैं, उस दृष्टि से आर्किया के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? विकल्प ए, आर्किया यूकैरिया से सभी लक्षणों में समान है। विकल्प बी, आर्किया में कुछ ऐसे नए लक्षण हैं जो अन्य प्रोकैरियोट्स तथा यूकैरियोट्स में नहीं पाए जाते हैं। विकल्प सी, आर्किया प्रोकैरियोट्स तथा यूकैरियोट्स दोनों से पूर्णतया भिन्न होते हैं। या विकल्प डी, आर्किया प्रोकैरियोट्स से पूर्णतया भिन्न है। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है आर्किया। यहाँ पर हम देखेंगे कि आर्किया में क्या विशिष्टताएं होती हैं, उन्हें किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो आर्किया या जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं इन्हें पादप व जंतु जगत से पादप व जंतु जगत से अलग वर्गीकृत किया गया है। इन्हें पादप व जंतु जगत से अलग वर्गीकृत किया गया है। यदि इनके बारे में और देखें तो आर्की बैक्टीरिया ऐसे जीव हैं जो इनमें कुछ ऐसे गुण होते हैं जो अन्य जीवों इनमें कुछ ऐसे गुण हैं इनमें कुछ ऐसे गुण हैं जो बैक्टीरिया व यूकेरिया जीवों में सामान्य नहीं है, जो बैक्टीरिया व यूकेरिया में सामान्य नहीं है। ये कुछ विशिष्ट गुण हैं जो बैक्टीरिया और यूकेरिया दोनों में ही सामान्य नहीं है। यदि हम बात करें तो ये ऐसे जीवों का समूह है जिनमें मिथेनोजेंस भी आते हैं। यहाँ पर हम लिखें तो आर्किया में मैथेनोजेंस को भी शामिल किया गया है। मिथेनोजेंस जो होते हैं ये मैथेन गैस का उत्पादन करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ऐसे जीवों को शामिल किया गया है जिनका डीएनए जो होता है वह धनात्मक रूप से कुंडलित होता है। साथ ही साथ यहाँ पर इन जीवों की जो कोशिका भित्ति होती है उनमें लिपिड, पेप्टिडोग्लाइकेन इत्यादि अनुपस्थित होते हैं। यानी ये सब ऐसे कुछ विशेष गुण हैं जो कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में ही नहीं पाए जाते हैं। अब यदि विकल्पों को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है आर्किया यूकैरिया से सभी लक्षणों में समान है, ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता तो इन्हें अलग अलग रूप से वर्गीकृत नहीं किया जाता। बी में कहा गया है आर्किया में कुछ ऐसे नए लक्षण हैं जो अन्य प्रोकैरियोट्स तथा यूकैरियोट्स में नहीं पाए जाते हैं। तो यह बिल्कुल सही है। यहाँ पर कुछ लक्षण तो सामान्य होते हैं परंतु कुछ ऐसे विशिष्ट लक्षण भी होते हैं जो ना तो किसी अन्य प्रोकैरियोट और ना ही किसी यूकैरियोट में पाए जाते हैं। सी में कहा गया है आर्किया प्रोकैरियोट्स तथा यूकैरियोट्स दोनों से पूर्णतया भिन्न होते हैं। तो यह भी गलत है। प्रोकैरियोट या यूकैरियोट्स ये पूर्ण रूप से भिन्न नहीं होते हैं, इनके कुछ लक्षण सामान्य हैं। और डी में कहा गया है आर्किया प्रोकैरियोट्स से पूर्णतः भिन्न है। तो यह भी गलत है। अतः विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।